All right, John chapter 1 today. आइए इस समय हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 1 से हम देखेंगे। If you have your Bible open to John chapter 1. If you don't have a Bible, please let me know. We will try to get some for you. आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल नहीं तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपको दे सकें। John chapter 1. और यूहन्ना अध्याय 1। And today we are going to see from verse number 35 through 45. आज हम वचन 35 से लेकर वचन 45 तक हम आज देखेंगे। How can I serve the Lord? कैसे मैं प्रभु की सेवा कर सकता What हूँ? can I do to glorify the Lord? प्रभु को महिमा देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? How can I make a difference in the life of many other people? और लोगों के जीवन में कैसे बदलाव को ला सकता हूँ? Or can I not be a pastor? कि क्या मैं पासवान नहीं बन सकता Oh, हूँ? I want to be the face in the church. मैं कलीसिया में मुखिया बनना चाहता हूँ। Why is that? How can I have an important role in the church? कैसे मुझे कलीसिया में अच्छा जरूरतमंद जो रोल है उसको मुझे मिलेगा? Well, I'm not like other people. I don't want to have a prominent place in the church. मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं, मैं सबसे नीचा स्थान में नहीं पाना चाहता हूँ। But I would really like to be behind the curtain and do something for the Lord Jesus Christ. लेकिन पर्दे के पीछे रहकर मैं प्रभु की महिमा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। And there can be people of these two different opinions in life. और इस प्रकार के दो प्रकार के लोग हो सकते हैं इस विषय में। And God is giving this great ministry for each and every one this और morning. हम सभी के लिए परमेश्वर एक सेवकाई को दे रहे हैं। Everyone in this room can make a difference in the lives of everyone. सभी लोग ये रूम में आप लोगों के जीवन में बहुत ही महान काम को कर सकते हैं। We all live in a village or a city or urban city. हम सभी लोग शहर में या फिर गांव में हम जीते हैं। And we come from different places of life. और हम अलग-अलग जीवन से हम आते हैं। And we all have a mission field that God has prepared for you and me. और हम सभी के पास एक मिशन फील्ड है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। Christian life is not only coming and worshiping God. और मसीह जीवन केवल वही नहीं कि जब हम कलीसिया को आकर प्रभु की आराधना करें। The most important thing in Christian life is loving Jesus Christ. सबसे जरूरी चीज वही है जो प्रभु को प्यार करना। It is the love that will draw you to do everything what God wants you to do. और वही प्यार है जो परमेश्वर आपको खींचेगा जो आप करना परमेश्वर जो करना चाहते हैं आपसे। It is because you love Him and you experience His love for you. क्योंकि आपने परमेश्वर को प्यार किया और परमेश्वर के प्यार को अनुभव किया है। Yesterday in Panjim we heard about the kisses of His mouth upon a Christian. और हमने कल को देखा कि यीशु मसीह के जो चुंबन है उसके मुंह से उसके बारे में हमने देखा है। And if you have not watched that, I would encourage you to, if you were not there, to watch that and listen to that sermon. अगर आप वहाँ पर नहीं थे तो मैं आपको उत्साहित करूँगा कि आप उस मैसेज को देखें। His love draws us to be more closer to Him. और उसके प्यार हमें खींच लेता है ताकि हम प्रभु के और निकट रह सके। His love provokes us to love Him more. और उसके प्यार हमें और भी हमें बता देता है कि हम उसको ज्यादा प्यार कर सके। And when we love Him, dear friend, we want to do something for Him. जब हम प्रभु से प्यार करेंगे तो हम उसके लिए कुछ करना चाहेंगे। When you truly love somebody, you will do something for them. जब एक व्यक्ति को सच में प्यार करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए कुछ करेंगे। Love is not a noun but a verb. और जो प्यार है वो एक नाम नहीं लेकिन एक क्रिया है। And it leads you into action. और वो तुम्हें काम करने के लिए अगुवाई करता है। That is what the Bible says is charity. और वही में बाइबल में लिखा है कि दान। Love in action is charity. और जो प्यार है वो क्रिया में उसको दान हम बना देते हैं। And today God wants you and I to know that you have a mission that God has given. और आज परमेश्वर चाहता था कि हम सभी लोग जाने तक कि हमारे जीवन में जो मिशन है परमेश्वर ने रखा Do है। you know why God put you in a particular place? क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको वही जगह में क्यों रखा है? He put you there and He planted you there that you may bloom where you are planted. क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस जगह में रखा है ताकि आप वहाँ पर खिल सके। You did not go and plant your home for just by accident. और जो आपकी घर है आपने तुरंत बना ही नहीं दिया, ऐसा है अचानक से। When you are in Christ, nothing is accident. और जब मसीह में कुछ भी ऐसे अचानक से नहीं हो जाता। When you are in Christ, it is a divine appointment. और जब प्रभु में रहते हैं वो परमेश्वर का वो समय है, उस समय आपके You may जीवन say, में। I'm well settled. और आप कहेंगे कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है। Or you may say, I'm not really well settled. और आप कहेंगे कि मेरे जीवन में सब ठीक ठाक नहीं है। You may say, God has blessed me and I'm rich. आप कहेंगे कि प्रभु ने मुझे आशीष किया, मैं बहुत ही धनवान हूँ।
You may say, Pastor, but I am not that blessed like the other Christian. और आप कहेंगे around." मैं उस व्यक्ति के जैसा मैं आशीषित नहीं हूँ, You may be living in a good house. और आप शायद अच्छा घर में जीते हैं। Some of you may say, no, I'm not living in a good house. अच्छा, बहुत से लोग हैं मैं अच्छा घर में नहीं जीता हूँ, But God has a plan for each and everybody. लेकिन परमेश्वर का सभी के जीवन में एक योजना है, God has put you in that position for a purpose. और परमेश्वर ने उस जगह में आपको रखा है कारण के वजह से। I did not grow up living in a big mansion. और अच्छा घर में मैंने नहीं जिया वहाँ I पर, had a different story. और मेरे पास एक अच्छा अलग सा कहानी है, And my story has turned to be a testimony today और around the मेरी, world. और मेरी जो कहानी एक अच्छा गवाही में बदल गया पूरे From संसार में। nowhere and nothing, God just brought me up to something and somewhere. और मेरा जीवन कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाकर कुछ बना दिया। Now certainly that has become a point of jealousy among many religious people in Goa. और देखते हैं गोवा में ऐसे बहुत से धर्मों के लोगों के पास वो एक जलन बन गया है, But it gives me immense joy to testify God's goodness upon my life. और ये मुझे आनंद देता है ताकि मैं परमेश्वर की अच्छाई को ताकि बता सकूं। Most of you sitting here has seen me growing from a childhood. और बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा यहाँ पर इस गांव में बढ़ते हुए, And you have seen how God has built me up from step by step. और आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने मुझे कदमों से लेकर कदमों में मुझे परमेश्वर ने उठाया है। And today if you are discouraged, look at me and see this is a testimony of Jesus अगर Christ. आज आप निराश है तो आप मुझे देखकर इस गवाही को आप देख सकते हैं। My dear friend, if you think that you are poor and you have nothing, there is a day that's going to come. The Lord is going to turn your life into a testimony. मेरे प्रिय, अगर आपको लगता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, तो ऐसा एक दिन आने वाला है जो परमेश्वर आपको उठाने वाले हैं। You may say, but Pastor, I'm not poor, I'm rich. What about me? शायद आप कहेंगे पास्टर जी मैं तो धनवान हूँ, मैं तो गरीब नहीं हूँ, तो मेरे बारे में क्या है? The Lord made you rich to be a testimony in the place where you are. और परमेश्वर ने आपको एक गवाही बनाया, क्योंकि आप धनी जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह के लिए आपको गवाही को The Lord made you rich to be a lighthouse in a place where you are. और जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह के लिए आपको रोशनी को बनाया है। You being a rich, it's also a testimony for the glory of और एक God. धनी बनना भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही है। So what am I trying to say today? मैं क्या कहना चाहता हूँ इस समय? What is God wanting you to know today? क्या चाहता है परमेश्वर ताकि आप जान सके? God is trying to tell you today परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है that I have given you a mission. कि मैंने तुम्हें एक मिशन को दिया है, I've given you a pulpit in your home. और मैंने तुम्हारे घर में एक पुलपिट को दिया है। I have given you a place to preach and to teach and to evangelize right where you are. और मैंने आपके घर में एक जगह दिया जहाँ पर आप सिखा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और लोगों को बता सकते A हैं। lot of people think only if I stand behind the pulpit of my pastor then I am somebody. बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैं कलशा में पुलपिट के पीछे रहकर प्रचार करूँ तो मैं कुछ हूँ। You need to start where you are. और आपको शुरुआत करना चाहिए जहाँ पर आप हैं वहाँ से शुरुआत करना Start चाहिए, with your family. और तुम्हारे परिवार के साथ शुरुआत करिए, Start with your neighbor. और तुम्हारे पड़ोसी के साथ शुरुआत करिए, Start with your friend. और तुम्हारे दोस्तों के साथ शुरुआत करिए, That's your Jerusalem. और वही तुम्हारा यरूशलेम है। We need to ask this question. हमें ये प्रश्न को पूछना है, How long am I saved? कितना समय से मैं उद्धार पाया To हूँ? how many people have I shared the goodness of God? कितने सारे लोगों को मैंने यीशु की अच्छाई के बारे में बताया? Am I trying to win someone to the Lord Jesus Christ? क्या मैं किसी को यीशु की महिमा के लिए जीतने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? Am I trying to invite people to Jesus? क्या मैं लोगों को यीशु के पास आने के लिए निमंत्रण देता हूँ? You know what God wants you to do? क्या आपको पता है क्या चाहता है प्रभु ताकि आप He करें? wants you to invite people to Jesus. वो चाहता था कि आप यीशु के लिए लोगों को बुला सके। Amen. आमीन। That's what God wants you to do. और वही चाहता है प्रभु आपके जीवन से। Why did God save you and me? क्यों प्रभु ने हम सभी को बचाया है? The Lord saved you and me so that God may use you and me as a channel for other salvation. परमेश्वर ने हमें बचाया ताकि हम लोगों को यीशु के बारे में बता सके और लोगों को बचा सके, That we may tell the goodness of God to others. ताकि हम दूसरों को यीशु की अच्छाई के बारे में बता सके। That is the reason why He saved. और वही कारण है जो यीशु ने हमें बचाया है। He saved that you and I love Him. उसने हमें बचाया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, That we may fellowship with Him. ताकि हम उनके साथ रिश्ता रख सके, That every day we may worship Him. ताकि हम हर दिन उनकी आराधना कर सके, And that every day that we may become an evangelist. ताकि हम हर दिन लोगों को बताने वाला बन सके। When I read the Bible, the greatest evangelists in the Bible were not men but women. मैं देखता हूँ जब बाइबल में इवेंजलिस्ट जो है वो औरत ही जाता है। There was a woman sitting at the well एक स्त्री थी जो कुएं के पास बैठी हुई थी talking to Jesus और Christ. यीशु के साथ बातचीत कर रही थी, But when she heard the gospel, लेकिन जब उन्होंने सुसमाचार को सुनी, she got saved. उनको उद्धार मिली She ran into the village, और वो गांव को गई into that city, और उस शहर में गई and told everybody about what she heard. और सभी उनको यीशु के बारे में बताया And she
brought everyone to Jesus. और सभियों को यीशु के पास लेकर आई। In fact, the Bible said the whole city came और out. बाइबल बताती है कि इस पूरे जो शहर के लोग बाहर आ The गए। message of the resurrection of Jesus और Christ यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान की जो संदेश है was brought forth by a woman. और एक स्त्री के द्वारा बाहर लेकर आया। She saw Jesus. उन्होंने यीशु को देखी She ran to the village और वो गांव की ओर भागते हुए चले and गए she told the apostles और जो प्रेरितों को कहा that Jesus rose again. कि यीशु दोबारा से जी उठा है। And the gospel ministry began right from that moment. और सुसमाचार का जो सेवकाई वो वहाँ से शुरुआत हुई। Hallelujah. हालेलुया। The Bible doesn't put women down. और बाइबल औरतों को कभी भी नीचे नहीं गिराता। The Bible gives you a higher position for women in the world. और बाइबल तुम्हें बहुत ही ऊंचा स्थान को देता है। Look at verse number 35 in John chapter 1. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 35 में हम देखेंगे। Again the next day after John stood and two of his disciples. लिखा है दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दोनों खड़े हुए थे। Which means just before that Jesus got baptized. और उससे पहले यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। You see that in verse number 29. और वचन 29 में आप देख सकते हैं। And Jesus got baptized and the Holy Ghost came upon Jesus in the form of a dove. और यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है और कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा प्रकट होता है। And the next day और दूसरा दिन in verse number 35. और वचन 35 में After John stood and two of his disciples. दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। And looking upon Jesus as he walked. और लिखा है और उसने यीशु पर जो चल रहा था उसको दृष्टि करके कहा। And he saith, Behold the Lamb of God. और कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है। Jesus Christ is the Lamb of God और this morning. यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। He is the only sacrifice by which anyone can be saved today. और वही एक बलिदान है जो हम किसी को भी बचा सकता है। No other lamb on the earth can wash away your sin. और इस संसार के कोई भी मेमना आपकी पाप को क्षमा नहीं कर सकता। But only the Lamb of God can wash away your sin. लेकिन केवल परमेश्वर का जो मेमने है वही आपका पाप को क्षमा कर सकता है। Jesus Christ is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो पूरे संसार के पाप को मिटा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Can I hear somebody shout amen? आमीन। Jesus Christ is the Lamb of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। Verse number 37. वचन 36 में And the two disciples heard him speak. और लिखा है तब वे दोनों चेलों उसकी सुनकर। You know what the Bible says? क्या आपको पता बाइबल क्या कहता है? Faith comes when you hear and understand the word of God. विश्वास तभी आती है जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास जागता And है। when you hear the word of God, जब वचन सुनते हैं faith increases. तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता And है when faith increases, और विश्वास जो और बढ़ जाता है। you don't want to sit down. आप केवल बैठेंगे नहीं, You don't want to keep quiet. आप केवल चुपचाप नहीं रहेंगे, But you want to follow Jesus Christ. लेकिन आप यीशु के पीछे होना चाहेंगे। The Bible says बाइबल बताती है two of his disciples heard him. और उनके दोनों चेलों ने सुना They heard him speak. और उन्होंने यीशु को बोलते हुए सुना And they followed Jesus. और उन्होंने यीशु के पीछे हुआ। My dear friend, this morning when you hear the word of God, इस समय जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, your decision this morning should be not to follow the pastor but the Lord Jesus Christ. आपका जो डिसीजन जीवन में होना चाहिए कि पास्टर को नहीं लेके यीशु के पीछे होना है। I stand here as a watchman this morning, और मैं यहाँ खड़ा होता हूँ आपको देखते हुए इस समय, warning you of the wrong ways that you might take. शायद आपके जीवन में आप गलत कदमों को ले सकते हैं। I stand here in the this morning as a lighthouse, और आज से मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ एक लाइट हाउस के जैसा, shouting loudly and showing you the light where Jesus is. और बहुत से आपको बताता हूँ कि वो उस रोशनी के बारे में बताता हूँ जहाँ पर यीशु मसीह है। As an under shepherd, my desire this morning is to lead you to the only shepherd, the good shepherd and the chief shepherd. और एक जो चरवाह की अधीन रहकर मैं आपको उस चरवाह के बारे में आपको बता रहा हूँ इस समय। And his name is Jesus और Christ. उसका नाम यीशु मसीह है। Can we give a round of applause and glory to the Lord Jesus महिमा दें today? इस समय सभी लोग। My dear friend, he deserves all the मेरे glory. प्रिय वो हर एक आराधना की योग्य है He deserves all the praise. और हर एक स्तुति की योग्य है He deserves all the fan following. और हर एक फैन फॉलोअर्स का भी वो योग्य है। You hear the word of God. जब आप वचन सुनते हैं You don't follow your और pastor. आपके पास्टर को आप फॉलो नहीं करते, It is good to obey what your pastor says. और तुम्हारे पास्टर जो कहता है वो अच्छा है, आप It क्या is फॉलो good to करना। agree with your pastor if it is according to the word of अगर God. बाइबल के अनुसार तो आपके पास्टर के साथ एग्री कर सकते हैं। But I don't know about other persons. My desire this morning is that you will follow the Lord Jesus और Christ. मेरी इच्छा यही कि आप यीशु के पीछे हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया।
They heard Jesus speak and followed Jesus. और उन्होंने यीशु को बात करते हुए सुना, उन्होंने पीछे हो गया यीशु Now के। there may be some arrogant, prideful people, चाहे वहाँ पर कोई ऐसे एरोगेंट या फिर घमंडी लोग and होंगे, they call themselves as Christian today, और लोग आज अपने आप को क्रिश्चियन कहते and हैं, their job is to destroy churches. और लोग के काम क्या है? कलीसिया को नष्ट The करना। devil has three things to destroy. और शैतान के ऐसा तीन चीजें जो आपको नष्ट कर सकता है। Right from the beginning, he is trying to destroy three things. और आदि से ही वो ऐसा चीज को नष्ट करना चाह रहे And हैं, today he is destroying three things again. और आज वही तीन चीजों को वो नष्ट कर रहे हैं। You आज can see that on the YouTube. आप YouTube में देख सकते You हैं, can see that on the आप Facebook. फेसबुक में देख सकते You हैं, can see that in the homes और today. आप घरों में भी देख सकते हैं। People may call themselves as Christian, और लोग आज अपने को मसीह कहते हैं, but they want to destroy churches. लेकिन लोग कलीसिया को नष्ट करना चाहते They हैं। want to destroy pastors. लोग पासवान को नष्ट करना चाहते And they हैं, want to destroy marriages. और लोग शादीशुदा जीवन को नष्ट Jokes करना are चाहते हैं। made about marriages today. और आज से जो काम है वो शादी के लिए बनाया गया है, Jokes are made against churches today. और आज हम देखते हैं कलीसिया के विरुद्ध बनाया जाता है I'm कामों not को। talking about wrong churches. I'm talking about Bible churches. मैं ऐसा जो गलत कलीसिया के बारे में नहीं बताऊं, जो लेकिन जो सच्चा कलीसिया है। And jokes are made about pastors today. और आज हम देखते हैं उन लोग केवल मजाक उड़ाया जाता है पासवान के People ऊपर। want to take you away from the pastors, लोग आपको पासवान से दूर लेके जाना चाहते हैं, who is a man of God. जो परमेश्वर के दास है। People want to take you away from the church, लोग आपको कलीसिया से दूर लेके जाना चाहते which is the हैं, house of God. जो परमेश्वर की भवन है। People want to destroy the marriages, और लोग आज शादीशुदा जीवन को नष्ट करना which चाहते is हैं, the institution of God. और जो परमेश्वर का इंस्टीट्यूशन है। And that's what Satan wants to destroy from the beginning. और वही शैतान आदि से नष्ट करना चाहता है। He's not using some unbelievers. और वो अविश्वासी लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, He is using believers. और वो विश्वासियों को इस्तेमाल करता And है। believers are actually doing the work of the devil और today. आज विश्वासी लोग शैतान का काम करते हैं। We have to follow the footstep of our leaders according to Hebrews 13. हमें इब्रानियों के पुस्तक के अनुसार हमें अपने लीडर की जो कदमों को हमें पीछे होना है। We have to honor and follow and obey our leaders, the Bible हमें says. सम्मान करना है, आज्ञाओं का पालन करना है, वही हमें बाइबल But बताती we है। have to follow the Lord Jesus Christ. लेकिन हमें यीशु को फॉलो करना है। A good pastor will lead you to the Lord Jesus और एक Christ. अच्छा पासवान आपको यीशु की ओर अगुवाई करेंगे। You cannot follow the Lord Jesus Christ without somebody pointing you to Him. अगर जब तक एक व्यक्ति आपको नहीं बताएंगे तब तक यीशु को फॉलो नहीं कर पाएंगे। John the Baptist pointed the people to Jesus Christ. और यूहन्ना बपतिस्मादाता ने यीशु के बारे में लोगों को बताया। I believe everyone needs a Baptist pastor. और मुझे विश्वास है कि सभी लोगों को एक बैप्टिस्ट प्रचारक चाहिए। Just like John the Baptist led people to जिस Jesus. प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मादाता ने सभी लोगों को यीशु की ओर अगुवाई किया। The Bible says, and the two disciples heard him speak and they followed Jesus. लिखा है तब वे दोनों चेलों उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। This morning you need to make a decision in your life. आज आपको डिसीजन को लेना आपके जीवन No में, matter what it is, चाहे कुछ भी हो आपके I जीवन will में, follow Jesus. मैं यीशु के पीछे होऊंगा। I will follow the words of Jesus. मैं यीशु की वचनों को अनुसरण करूंगा। Now, you cannot follow Jesus if you don't obey the words of Jesus. अगर आप यीशु के वचनों का पालन नहीं करेंगे तो यीशु के पीछे नहीं हो पाएंगे। You cannot follow Jesus if you don't love the house of Jesus. अगर यीशु के भवन को प्यार नहीं करेंगे तो यीशु को फॉलो नहीं कर पाएंगे। Too many people say, बहुत से लोग कहते हैं I don't want the Bible anymore, मुझे और बाइबल की जरूरत नहीं है, but I love Jesus. लेकिन मैं यीशु से प्यार करता That हूँ, is a false Jesus. और वो गलत यीशु है। I don't want to go to church anymore. मैं कलीसिया को और जाना नहीं चाहता I हूँ, don't believe in church anymore, मैं कलीसिया के ऊपर और विश्वास नहीं करता but हूँ, I love Jesus. लेकिन मैं यीशु से प्यार करता हूँ। Will you love your wife? Do you think you have love for your wife or for your husband or for your children if you don't go to be with your family in the house? क्या आपको लगता है कि आप अपने परिवार के लोगों से प्यार कर सकते हैं अगर आप अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं बने रहेंगे Think तो? about a man saying, I love my wife and my children, but I don't want to go to my house. आप एक सोचिए कि एक व्यक्ति कह रहे हैं कि वो कहता है कि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, अपने स्त्री से प्यार करता हूँ, लेकिन वो घर को नहीं जाना Think चाहते हैं। about a woman saying, I love my husband, but I don't want to go and sleep with him. और स्त्री के बारे में सोचे जो कहती है कि मैं अपने पति को प्यार करती हूँ लेकिन अपने पति के साथ जाकर सोना नहीं चाहती है, That's not love. और उसको हम प्यार नहीं कहते हैं। Love draws you home. और जो प्यार आपको घर की ओर खींच के लेके People जाएंगे, who love Jesus जो लोग यीशु से प्यार करते हैं will love his word, वो उन लोग वचन को प्यार करेंगे will love his house, और भवन को प्यार करेंगे and will love the institution और इंस्टीट्यूशन को प्यार करेंगे, which devil wants to destroy. और जो शैतान नष्ट करना चाहता The है। Bible says they heard Jesus speak and they followed him. और लिखा है तब वो दोनों चेलों उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए।
This morning when you hear the word of God, जब आज इस समय आप जब वचन सुनते हैं, you make a decision. आप एक डिसीजन को लीजिए अपने No जीवन matter में, what happens, चाहे कुछ भी हो, I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछे होऊंगा। Amen. आमीन। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Amen. Amen. Yesterday Stella said, Pastor, I won't able to come to church. कल को इस्टर ने कही कि मैं कलीसिया को नहीं आ पाऊंगी, I'm going somewhere tomorrow. मैं किसी और जगह पे जा रही I हूँ। said, you better be careful, your tire will become punctured. मैं कह रहा हूँ कि आप संभालिए, तुम्हारा टायर जो पंक्चर हो जाएगा नहीं तो। This morning she's here. और आज सुबह में वो यहाँ पर है। She's gone. All right. Anyway, she was here this morning. ठीक है, वो इस समय आप सुबह में यहाँ पर थी। Don't tell her, okay? इसको मत कहना ये, I'm in trouble now. नहीं तो मैं समस्या में पड़ जाऊंगा इस समय। She's my cousin, वो मेरी कज़न है, so I can fix it up. तो मैं सब कुछ ठीक-ठाक कर सकता हूँ। All right, verse number 37, as we see, they heard Jesus speak and they followed और Jesus. वचन 37 में हम देखते हैं कि दोनों चेलों ने यीशु को सुना और उसके पीछे हो लिए। Verse number 38, और वचन 38 में then Jesus turned and saw them. यीशु ने मुड़कर उन लोगों को देखा। Isn't it amazing to see that when you make a decision to follow Jesus, He sees you? क्या बहुत ही अच्छी बात है जब आप डिसीजन लेते हैं यीशु मसीह के पीछे होने के लिए और आपको देखता है। You know, I was watching a documentary of how celebrities behave and how people behave with celebrities. और मैं एक सा डॉक्यूमेंट्री के बारे में देख रहा था कि कैसे सेलिब्रिटी लोग बिहेव करते हैं दूसरे की ओर। And they walk in the airport, out, through the airport, और जब लोग एयरपोर्ट की ओर चलते हैं and people run to take pictures. और लोग भागते हैं पिक्चर लेने के लिए, And they don't even care. और लोग कोई परवाह नहीं करते हैं। And I saw Salman Khan snatching someone's phone and throwing it on the floor. मैंने सलमान खान को देखा कि किसी का फोन छीनकर उसने फ्लोर में फेंक दिया And people run after him. और लोग उसके पीछे भागते I हैं। see Govinda slapping another man. और मैंने गोविंदा को देखा कि उसने किसी को थप्पड़ I दिया। watched the videos to see how do these celebrities behave. और मैंने सेलिब्रिटीज को देखा कि उन लोग कैसे बर्ताव करते And हैं। I see how these people who are crazy for the pictures run after them. और मैंने देखा कि लोग कैसे पागल होते हैं एक छवि के लिए, And the celebrities don't even give a damn to them. और उन लोग सेलिब्रिटीज लोग उन लोग को कोई देता भी नहीं, उन लोग को एक मूल्य भी नहीं देता। They become too proud and egoistic. उन लोग घमंडी बन जाते हैं, उन लोग आगे चले जाते हैं। When you follow Jesus, जब आप यीशु के पीछे होते हैं He turns to you और यीशु मुड़ जाता है आपकी ओर and He sees you. और वो आपको ये देखता है। Hallelujah. हालेलुया। The greatest hero is Jesus Christ. सबसे महान हीरो यीशु मसीह है। Amen. आमीन। He turns to you and He sees you. वो आपकी ओर मुड़कर वो आपको देखता है। They didn't even have to shout at Jesus. He just knows that you are following Him. उन लोग ने यीशु मसीह को चिल्लाया भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने आपकी उन लोग की ओर देखा। And we spend unnecessary thing on these sinful fellows who don't even care about us. ये पापी लोगों के ऊपर हम अपना टाइम को बिता देते हैं, And the Lord loves you. लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है And He sees you. और वो आपको देखता है And He calls you His own. और वो आपको अपना के पुकारते हैं। He gave everything to you and to me. और यीशु ने सब कुछ हमारा जिम्मे दिया है। Oh, who is your favorite hero? आपका फेवरेट हीरो कौन है? Salman Khan. सलमान खान। He won't allow you to touch his car also. और उसकी कार को भी तुम्हें छूने के लिए वो परमिशन नहीं देंगे, He won't allow you to get inside his gate. और उसके गेट के अंदर आपको प्रवेश करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। Jesus is building a mansion for you. और यीशु मसीह एक जगह आपके लिए तैयार कर रहा He है gave Himself on the cross for you. और यीशु ने अपने आप को क्रूस पे दे दिया। Stop giving credit to all these unnecessary fellows and look unto जो Jesus. लोग जरूरत नहीं उन लोग को क्रेडिट देना छोड़ दीजिए और यीशु की ओर देखिए। Jesus turned and saw them following और यीशु मसीह मुड़कर उन लोगों को देखा and said unto them, और उन लोग से कहा, What seek ye? तुम लोग क्या ढूंढते हो? Jesus wants to make sure if you're really following Him for Him.
यीशु देखना चाहता है कि आप सच में यीशु को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, Because some people follow because of miracle. क्योंकि बहुत से लोग चमत्कार के लिए पीछे होते हैं Some people follow because he can do, we'll get fish and bread. और बहुत से लोग फॉलो करते हैं क्योंकि उन लोगों को मछली और रोटी मिलेगा Some कहके। people follow because they want to see entertainment. बहुत से लोग पीछे होते हैं उन लोग एंटरटेनमेंट देखने के लिए। I put it on Facebook. Any man in Goa wants to join me for street preaching, please come. Let's join together. और अगर किसी को स्ट्रीट पिचिंग के लिए ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। Not one man from any churches in Goa wanted to come and do street preaching. कलेशा गोवा की कलेशा में से कोई भी एक आकर हम ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं। Only 6 men came, and that is from our church. और केवल 6 जन आया, वो भी हमारे कलेशा से। Amen. आमीन। Let's appreciate them. Give them a round of applause. You know what God is looking today? क्या आपको पता है परमेश्वर इस समय क्या देख रहा है? He's looking for some bold and courageous man who will stand up for the Lord Jesus वो Christ. ऐसा व्यक्ति को देख रहा है जो यीशु मसीह के लिए खड़े हो सकते हैं, जो पूरा साहसी है यीशु के लिए। Not people who follow Jesus only for blessings. ऐसा नहीं कि केवल जो लोग यीशु के पीछे होते हैं केवल आशीष के लिए, But Jesus is looking for people who will follow Jesus because of Jesus. लेकिन लोग यीशु देखना चाहते हैं कि ताकि लोग पीछे हो सके क्योंकि उन लोग यीशु से प्यार करते हैं। What if He does not bless you one more time tomorrow? क्या अगर वो आपको अगर आशीष नहीं करे आपके जीवन What if में? no more blessings comes in your life tomorrow? अगर आपके जीवन में कोई आशीष ही नहीं आया तो क्या होगा? Will you still follow Him? क्या फिर भी यीशु के पीछे होंगे? Will you still love Him? क्या फिर भी आप यीशु से प्यार What if करेंगे? He does not answer your prayer tomorrow? अगर वो आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं दे तो क्या What होगा? if He never answers your prayer anymore? क्या अगर आपकी प्रार्थना को जवाब ही नहीं देता Will you है तो still follow Him? क्या फिर भी उसके पीछे होंगे? Will you still follow Him if He does not bless you? अगर आपको आशीष नहीं करेगा तो फिर भी आप पीछे होंगे? Will you still follow Him if for the next 2 weeks you will go hungry? अगर 2 हफ्ते के लिए भूखे रहेंगे फिर भी आप फॉलो करेंगे क्या Will you उसको? still follow Him if you will not have money to buy a new dress in the next month? अगर आपके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए तो क्या फिर भी आप उसको फॉलो करेंगे? Or you're only going to follow Him only because if you get blessing? या फिर आप केवल आशीष के लिए उसको फॉलो करेंगे? I do not know about you, मुझे नहीं पता आपके बारे में, but I think you will follow Him no matter what. लेकिन मुझे ये आशा है कि जो कुछ भी हो आप यीशु के पीछे होंगे। Amen. आमीन। I will follow Him no matter what. चाहे कुछ भी हो मैं यीशु के पीछे होऊंगा, Whether Jesus blesses me or not. चाहे यीशु मुझे आशीष करे या फिर ना करे, For me, He is the blessing. और वही मेरे लिए आशीष के कारण है। Hallelujah. हालेलुया। He is sufficient. और वो मेरे लिए सफिशिएंट है। The Bible says His kisses are more sweeter than the honey. और लिखा है इसकी जो चुम्बन है वो मधु से भी ज्यादा मधुर है। Thy loving kindness is better than wine, the Bible says. तुम्हारे जो प्यार है, दया है, दारू से भी ज्यादा बेहतर है। Today pastors are preaching how to drink, और आज पासवान लोग प्रचार करेंगे कैसे पीना है, how much to drink. कितना पीना है। Too much, no, little drinking. ज्यादा नहीं लेकिन कुछ पीना है। You don't become a drunkard by drinking a bottle full of alcohol. आप पूरे बोतल पीने से आप ड्रंकर नहीं बन जाते हो, You become a drunkard because you took the first sip. क्योंकि आपने पहला आपने लिया है उसके लिए आप ड्रंकर बन जाते हो। I know a lot of marriages broken because the man took the first sip. और मैंने देखा बहुत से ऐसे शादीशुदा जीवन टूट गया क्योंकि उन लोग दारू पीने की शुरुआत I की। know about families under debt because the man took the first sip. और मैंने ऐसा परिवार को देखा जो कर्जे में है, उन लोग ने दारू का पहला शुरुआत किया इसलिए। I see men drinking, getting drunk and molesting their own children. और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे परिवार जो अपने बच्चों के साथ गलत बर्ताव करते हैं दारू की वजह से, It's the poison of the devil. और ये शैतान का एक जहर है। That's what the Bible और says. वो बाइबल में लिखा है। The Bible says the poison of the dragon. और लिखा है ड्रैगन का जो पॉइजन है। You follow Jesus because of Jesus. आप यीशु के पीछे होइए, यीशु मसीह की वजह से। Jesus is sufficient. यीशु मसीह हमारे लिए सफिशिएंट है। My dearly beloveds, if you follow Jesus, blessings will follow you. मेरे प्रिय, अगर आप यीशु मसीह के पीछे होंगे तो आशीष आपके पीछे होंगे। Don't follow blessings. आप आशीष के पीछे मत The भागिए। Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. बाइबल में लिखा कि उसकी धार्मिकता को, उसकी राज्य को आप खोजे तो सारे आशीष तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is telling me to tell you something this morning. और यीशु मसीह आज मुझसे कुछ कह रहा था कि मैं आपसे बता सकूं। For the last 6 months, we've been praying and asking God for a piece of property for church. और 6 महीने से लगातार हम एक जगह के लिए हम प्रार्थना करें कलीसिया के Praying, लिए। God, we want a piece of property for church. हम प्रार्थना करते हैं ताकि यीशु मसीह हमें एक जगह दिखा सके। This morning, I want to announce to you, आज मैं सुबह आपको बताना चाहूँगा, 5 minutes driving distance from this place. और इस जगह से 5 मिनट दूर
God helped us to buy a 500 square meter of property for और church. परमेश्वर ने मदद किया 500 Let's give God the square glory. Amen. meter। Amen। It takes prayer. प्रार्थना की वजह से And when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं God provides. परमेश्वर जरूरत को पूरा करता है। Every evening we come here and pray. हर शाम को हम प्रार्थना करते हैं। Every evening we cry out unto Jesus. हर दिन हम परमेश्वर से रोते हैं। Prayer never goes wasted. हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। God provides. परमेश्वर पूरा करता है। I didn't have money. मेरे पास पैसा नहीं था। God sent a woman from nowhere. परमेश्वर ने स्त्री को मेरे जीवन में भेजा And she said, Pastor, और उसने कहा कि पास्टर I just want to help you. मैं आपको मदद करना चाहती हूँ। I thought she'll give me 5,000. और मैंने सोचा कि वो मुझे 5,000 देंगे। She gave me sufficient money to buy a piece of property for church. मुझे बहुत जरूरत से भी ज्यादा उसने मुझे दिया था। Actually not for church. कलीसिया के लिए नहीं। She said, Pastor, you're living in a small house. उसने कहा कि आप छोटे घर में जीते हैं Your इसलिए family is big. और तुम्हारे परिवार बहुत ही बड़ा I है। can see how congested your home मैं is. देख सकता हूँ कितना कंजस्टेड है तुम्हारे She परिवार। said, I want you to buy a 3-bedroom apartment. और वो कहे कि मैं तुम्हारे लिए 3 बेडरूम अपार्टमेंट खरीदना चाहती हूँ। And she saw the confusion on my face. और उसने मेरे फेस में कंफ्यूजन को देखा And she said, why you're confused? और उसने कहे कि तुम क्यों कंफ्यूज हो? And I said, I want to build a church. और मैंने कहा कि मैं कलीसिया बनाना चाहता हूँ। And then she said, do whatever you want. और उसने कहा कि तुम जो करना चाहते करो। I went, और मैंने गया bought a piece of property. और एक मैंने जगह को खरीदा, जमीन को खरीदा That will be used for church. और वो कलीसिया के इस्तेमाल होंगे And that will be used for 5-6 bedroom apartment for me. और मेरे लिए बहुत से ऐसे बेडरूम होंगे। And so we will have a place where 500 people can gather to और worship. ऐसा जगह जहाँ पर 500 लोग बैठ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is good. All the time. And all the time. God is good. Now I want your money to build the building. मुझे आपके पैसे की जरूरत है। Then Jesus turned and saw them following और यीशु मसीह मुड़कर उन लोगों को देखा and said unto them, और उनसे कहा, what seeking? तुम किसकी खोज में हो? They said unto him, Rabbi. उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, This is to say, being interpreted, Master, अर्थात हे गुरु, where dwellest thou? तू कहाँ रहता है? Lord, where do you dwell? प्रभु आप कहाँ रहते हो? You know, today Jesus says, I dwell here on Sunday. यीशु कह रहा है कि रविवार के दिन मैं यहाँ पर रहता हूँ। Every day I dwell here in your heart. हर दिन मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ I dwell 24/7 in your heart. और हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। Don't go seeking after idols and trees and animals. मूर्तियों में, पेड़ पौधों में आप मत खोजिए। I dwell within you. मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ And Sunday morning I dwell here. और रविवार के समय में रहता हूँ यहाँ This is पर my house. और ये मेरी घर है। Book of Ephesians says the church is the ground and pillar of truth. और यीशु मसीह के वचन में लिखा है ये खंबा है हमारा सच्चाई का। Ephesians says the church is the house of God. और इफिसियों में लिखा है कि जो भवन है परमेश्वर का भवन है। Well, it may not be a building made with stones and cement, ये सीमेंट वगैरह घर वगैरह नहीं होंगे but लेकिन when God's people gather together, that's the house of God. लेकिन जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं वही परमेश्वर का भवन है। Where dwellest thou, O Lord? कहाँ पे आप रहते हैं प्रभु? Where do you dwell? अब तुम कहाँ पे रहते हो प्रभु? You know what Jesus said? क्या आपको पता है यीशु ने क्या कहा? Come and see. आकर देखो। You know what you and I should do today? क्या आपको पता है हमें क्या करना चाहिए? Go and tell the people हमें लोगों को जाकर बताना है about Jesus Christ. ये यीशु के बारे में। And when they ask too many questions, जब बहुत से लोग प्रश्न पूछेंगे tell them, come and see. उन लोगों को कहें कि आकर देखो Don't speak big words. और बिग वर्ड्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी शब्दों. बड़ी बड़ी शब्दों को आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आप कहें कि आकर देखो Come and see. आकर देखो Just come and see. केवल आकर देखो And you just come and check us out. और आप आकर बस देख जाओ Tell them the Lord will speak to you. और लोग देखना कि उन लोग यीशु आपसे Tell बात them the करेंगे Lord will begin a new work in your life. कहें कि यीशु तुम्हारे जीवन में नया काम करेंगे। Where dwellest thou? आप कहाँ रहते हैं प्रभु? Come and see. आकर देखो। Amen. आमीन। And he said unto them, come and see. और उसने कहा कि आकर देखो They came and saw where he dwelt, और उन्होंने आकर देखा कि कहाँ वो and रहता है abode with him that day. और उन्होंने उनके साथ बने रहा For it was about the 10th hour. और वो 10वें घंटे के लगभग था। When you invite people to come and see, जब यीशु के भवन में आप लोगों को बुलाएंगे they will come and abide with him. और लोग आकर यीशु के साथ बने रहेंगे। I remember inviting Sushila so many times. और मुझे याद है सुशीला को बहुत सारे मैंने इनवाइट किया बहुत सारे She बार will give big excuses. और बहुत से ऐसे बजाओं को वो देती थी उस समय। One fine day, I don't know, she just came. और एक दिन वो अचानक से आ गई I said, come and see. और मैंने कहा कि आकर देखो And she came और वो आई and she abided in Christ. और वो मसीह में होने लगी Then she went around. और वो चारों ओर गई She told other people, और लोगों को कही come and see. और आकर देखो And they came और उन्होंने भी आई and they are abiding in Christ.
Christ. और लोग मसीह में बने रहे। One girl brought Anisha. और एक सिस्टर ने अनीशा को लेकर आई Wednesday Bible study. और बाइबल स्टडी के समय पे She just came. और वो बस आ गई She said, "Come and see to और Anisha." कही कि अनीशा को कि आकर देखो। Anisha came on Wednesday. और अनीशा बुधवार को आई Surprisingly, she came on Sunday. और रविवार को भी आ गई And then she trusted Jesus और Christ. उन्हें यीशु के ऊपर विश्वास की And she is abiding in Christ. और वो एक मसीह में बने रही। Now don't get me wrong, because I did not take everybody's name. गलत मत सोचिए कि क्योंकि मैंने सभी का नाम को नहीं लिया, If you want me to take everybody's name, we'll have to take another 2 hours. नहीं तो 2 घंटे और लग जाएंगे सभी का I'm नाम just लेने giving से। you an example. मैं केवल उदाहरण को दे रहा हूँ। When you say, "Come and see," जब कहेंगे कि आकर देखो, come and see, आकर देखो, people will abide in लोग Christ. बने रहेंगे मसीह में। So what God wants you and me to do, तो क्या चाहते हैं प्रभु हमसे, to tell people, ताकि हम लोगों को बता सके "Come and see." और कहें कि आकर देखो। Verse number 39, he said unto them, "Come and see." उसने उससे कहा चेलों से, तो देख लो। They came and saw where he dwelt, तब उन्होंने जाकर उनसे कहा होकर स्थान को देखा and abode with him that day, और उस दिन उसके साथ रहे। for it was the 10th hour. ये 10वें घंटे के लगभग Verse था। number 40, और वचन 40 में one of the two which heard John speak followed him. और लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, Was Andrew, Simon Peter's brother. एक शाइमन पतरस का भाई अंद्रियस था। So Andrew heard Jesus and he began to follow. और अंद्रियस ने यीशु के बारे में सुना और यीशु के पीछे हो लिए। You know what Andrew did? आपको पता है अंद्रियस ने क्या किया? Andrew did not say, "First I'm going to learn all the doctrine and then I will go and evangelize." अंद्रियस ने नहीं कहा कि मैं सारी शिक्षाओं को पहले सीखूंगा, उसके बाद मैं यीशु के पीछे होऊंगा। He saw Jesus, और उसने यीशु को देखा, he heard Jesus, यीशु को सुना and he followed Jesus. और यीशु के पीछे हो लिया। And look what he does in verse number 41. और वचन 41 में देखो क्या करता है वो। He first findeth his own brother Simon, उसने पहले अपने सगे भाई साइमन से मिलकर उससे कहा and saith unto him, और उससे कहा, "We have found the Messiah," हमको अर्थात मसीह मिल गया, which is being interpreted the Christ. इसका मतलब मसीह है। If you and I will go and tell the same thing to the people, अगर आप वही ये लोगों को जाकर बताएंगे try telling 50 people this week, और 50 लोगों को आप कोशिश करें बताने you के will लिए, able to bring at least one to Jesus tomorrow. आप एटलीस्ट एक लोगों को आप यीशु के पास लेके आ सकते हैं। Don't say anything else. कुछ भी मत कहो, Tell them, उन लोगों को कहिए, "I have found the Messiah, मैंने मसीह को पा लिया, the Christ." यीशु मसीह। And they will be wondering, what is this shit talking about? हम लोग सोचेंगे कि वो क्या बात कर रहा What है, is he talking वो about? क्या बात कर रहा Let me है, go and see. मुझे जाकर देखने दो। Tell them, "I found God. आप कहेंगे मैंने प्रभु को पा लिया है, I got salvation. मैंने उद्धार को पाया है, I found the Savior. मुझे उद्धारकर्ता को मिल गई है, Come and see." आकर देखो। That's what he said. और वही उसने कहा, I found the Messiah. हमें मसीहा को मिल गया। Verse number 42. वचन 42 में And he brought him to Jesus. वो उससे यीशु के पास लाया। Andrew brought his brother Simon to Jesus. अंद्रियस ने अपने भाई साइमन को यीशु के पास लेकर आया। We have to bring somebody to Jesus every week. हमें हर एक हफ्ते में हमें किसी ना किसी को यीशु के पास लेकर आना चाहिए। Tell them about Jesus. लोगों को यीशु के बारे में बताइए, Maybe through a text message. शायद मैसेज के द्वारा, Maybe through your WhatsApp. और शायद व्हाट्सएप के द्वारा, Maybe through whatever social network you have. चाहे कुछ भी हो, Or maybe through mouth talk. शायद बताने के द्वारा Tell them about Jesus. उन लोगों को यीशु के बारे में बताइए। All that you have and me in spiritual thing is one ministry, और आत्मिक जीवन हमारा एक ही सेवकाई है, to tell people about Jesus लोगों Christ. को यीशु के बारे में बताना। When you don't know too much, जब आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होंगे, just say 3 words. केवल 3 शब्दों को कहिए, Come and see. आकर देखो, Come and see. आकर देखो, Amen. आमेन, Come and see. आकर देखो। Now many will come, शायद बहुत से लोग आएंगे, they may not abide, शायद लोग बने नहीं रहेंगे, but out of many, लेकिन उनमें से some will abide. उनमें से कई लोग रहेंगे। Just like you abode in Christ today, इस प्रकार से आपने बना रहा some will abide. और उनमें से कोई bने रहेंगे। And that's what Jesus wants you and me to do. और वही यीशु चाहते था कि हम Go करें। out, बाहर जाओ, tell the people, लोगों को बताओ you have found the Messiah, कि आपने यीशु को पा लिया, and say, "Come and see. और आकर देखो, Come and see." आकर देखो। Andrew took Simon. और अंद्रियस ने अपने भाई को लिया। The Bible says he brought him to Jesus. When Jesus beheld him, he said, "Thou art Simon, the son of John." और लिखा यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। You know, sometimes people give me a call, बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं, even though I have saved their number अगर भी मैंने उन लोगों का नंबर को सेव करके with रखा है, their name, उन लोगों के नाम से, I cannot recollect
मैं वापस से सोच नहीं पाता हूँ Where did I meet this person? कहाँ पे मैंने ये Where व्यक्ति को is मिला this था, person from? ये व्यक्ति कहाँ से है। And I feel very embarrassed sometimes to ask, how did we meet? और मैं शर्मा जाता हूँ कैसे मैं पूछूं उसको, Because I might offend them. शायद मैं उन लोगों को दुख दे सकता So हूँ। I try to, roam around the conversation to find out how do I know them. और मैं बातचीत करता हूँ, घूमते रहता हूँ उन लोगों तक कि कैसे You might मिल have सके। seen some arrogant, prideful, these celebrities. शायद ने ऐसे लोगों को देखा रहेगा सेलिब्रिटीज को जो एरोगेंट है, प्राइड है, They try to act like, when they have too much, they act like they are somebody and everybody is nobody. उन लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि उन लोग कुछ है और बाकी लोग कुछ भी नहीं है। And even if they know you, अगर भी उन लोग आपको पता है, or some people when they get angry with you, जब उन लोग आपसे गुस्सा करेंगे, and even if they know you, अगर भी उन लोग आपको पता है, and you call them, उन लोग आप अगर फोन करेंगे, who are you? उन लोग कहेंगे क्या तुम कौन हो, Where are you from? तुम कहाँ से हो, I don't know you. मुझे पता नहीं तुम कौन हो। But you look what Jesus does. लेकिन यहाँ पर देखो यीशु क्या कहता है, Even before you came in front of Jesus, जब आप यीशु के पास आने से पहले ही He knows you. वो तुम्हें पता है, He knows your name. तुम्हारे नामों को उसको पता है, तेरा बाप का नाम भी जानता है. तुम्हारा पिताजी का नाम भी उसको He पता knows है, your father's name. तुम्हारे पिताजी का नाम You भी know उसको what he पता है। says? आपको पता है यहाँ पर क्या Thou है? art Simon, तुम साइमन हो, the son of Jonah. यूहन्ना का पुत्र, God knows your history. और तुम्हारे इतिहास को उसको पता है, That's what just blesses my heart. और मेरे हृदय को ब्लेस करता है, He just knows me. और वो मुझे पता है, He knows my और family. मेरी परिवार को उसको पता है। Which means He'll take care of us. इसका मतलब वो हमें ख्याल रखेंगे। Amen. आमीन। Thou shalt be called Cephas. और तुम्हें फेफा अर्थात पतरस कहना You know जाएगा। what God wants to do today? क्या आपको पता है कि वो आप क्या करना चाहता He है आज? wants to change your life वो हमारे जीवन को बदलना चाहता from है, a sinner to saint. पापी से एक संत बनाना You चाहता है, change your name. और हमारे नाम को बदलता है। Your name will be तुम्हारा नाम जो होंगे sons of God. और परमेश्वर का पुत्र। The Bible says in John chapter 1 verse 12. और यूहन्ना 1:12 में कहता है, All those who have received Him, जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया, to them He gave the power to be called as the sons of उन God. लोगों को सामर्थ्य था कि उन लोगों को परमेश्वर का पुत्र पुकारा जा सके, Not the daughters of God. परमेश्वर की पुत्री नहीं। He calls all men and women who trust Him and believe Him to be as sons of God. जितने लोग विश्वास किया, चाहे वो औरत हो या फिर मर्द हो, उन लोगों को परमेश्वर का पुत्र कहता है। Same authority. सबों को एक ही अथॉरिटी है, Women are not down. और जो स्त्रियां वो नीचे नहीं है, Man is not some big fellows. जो मर्द लोग हैं, उन लोग ऐसा व्यक्ति नहीं जो बहुत ही बड़ा Man है। and woman in the sight of God are all equal. मर्द या फिर औरत परमेश्वर की नजर में सब लोग समान हैं। Now, of course, when it comes to roles to play, there is different roles to play in the church. और हम कलीसिया में देखते हैं सबों का अलग अलग एक भाग होता है, But still, God looks at everybody in equal. लेकिन फिर भी परमेश्वर सबों को एक समानता से देखता So है। the Lord changes our life. तो यीशु हमारा जीवन को बदल He देता है, changes our name. हमारे नामों को बदल देता है, He changes our situation हमारे परिस्थिति को बदल देता है, from a sinner to saint, और पाप से संत बना देता from a है, child of the devil to the child of God, शैतान की संतान से परमेश्वर का पुत्र बना देता है, from nobody to somebody, और कुछ से भी नहीं, और हमें कुछ बना देता है। from nowhere to be in Christ. और हम कहीं से नहीं थे, लेकिन यीशु में हम आ जाते हैं। Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. तू केफा अर्थात पतरस कहला जाएगा। The day following, Jesus would go forth into Galilee और लोग ने गलीली को वहाँ पर यीशु के पीछे हो लिया, and findeth Philip and saith unto him, और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, Follow me. मेरे पीछे हो ले। Sometimes I hear people giving testimony. और बहुत से समय सुनता हूँ मैं लोग गवाही देते हुए, Pastor, I did not have anybody come and share the gospel to me, पास्टर मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मेरे पास आकर सुसमाचार को सुनाया, but I read the Bible लेकिन मैंने बाइबल को पढ़ा and I know that Jesus was God, और मुझे पता चला कि यीशु मसीह परमेश्वर and है, I know Jesus saved me. Jesus died for me, और मुझे पता चला कि यीशु ने मेरे लिए मरा and He shed His blood for me, और मेरे लिए अपने लहू को and बहाया, He rose again on the third day. और तीसरा दिन वापस जी उठा। And I know that I was a sinner. I need Jesus. और मुझे पता था कि मैं पापी हूँ और मुझे यीशु की जरूरत था। Pastor, I just read the Bible and I understood the gospel. मैंने बाइबल को पढ़ा और मैंने सुसमाचार को समझा। Some people you'll have to call them and say, come and see. और बहुत से लोगों को हमने बताना होगा कि और आकर देखो। To some people, Jesus will go and say, follow me. और बहुत से लोगों को कहेंगे कि आकर मेरे पीछे हो ले। Some people get saved by reading the Bible. और बहुत से लोग बाइबल को पढ़ने के लिए उन लोग उद्धार पाते हैं। But to some people, you and I have to go and say, come and see. लेकिन किसी लोगों के लिए हमें जाकर बताना चाहिए कि आकर देखो। Jesus tells Philip and said unto him, follow me. यीशु ने फिलिप से कहा कि मेरे पीछे हो लो। Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
लिखा है फिलिपुस अंद्रिया और पतरस के नगर बेतसैदा के निवासी था। Look what Philip does. देखो यहाँ पर फिलिपुस क्या करता है। Philip findeth Nathanael और फिलिपुस नथानिएल को मिल गया and saith unto him, और उससे कहा, We have found him of whom Moses in the law and the prophets did write. जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया, वो उसको हमें मिल गया। Jesus of Nazareth, the son of Joseph. वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। And Nathanael said unto him, और नथानिएल ने उससे कहा, Can there any good thing come out of Nazareth? क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? Philip said unto him, फिलिपुस ने उससे कहा, Come and see. चलकर देख ले, Come and see. चलकर देख ले। To some Jesus says, Follow me. और किसी को यीशु कहता कि आकर मेरे पीछे हो ले, And to others Jesus say, You go and tell them, Come and see. और किसी को और को कहता कि तुम जाकर उसको बुला के लेके आओ। This morning the Lord is telling each and one of us, और आज यीशु मसीह हम सभी से कहता है, Go तुम जाओ and tell your brother, और तुम्हारे भाइयों को बताओ, tell your sister, तुम्हारे बहनों को बताओ, tell your family, तुम्हारे परिवार को बताओ, tell your friends, तुम्हारे दोस्तों को बताओ, tell your neighbor, तुम्हारे पड़ोसी को बताओ, Come and see. आकर देखो, We have found the Messiah. हमें मसीहा मिल We गया, have found God. हमें परमेश्वर को मिल We गया, have salvation. हमें उद्धार को मिली। Come and see. आकर देखो, Come and see. आकर देखो, Tell the world. पूरे संसार को बताओ। That's your ministry, dear friends. वही तुम्हारा सेवकाई है प्रियो। That's the greatest ministry a Christian can और have. ये सबसे महान सेवकाई हमारे जीवन में। Everybody can go and evangelize सब लोग जाकर बता सकते हैं and tell them, और आप बता सकते हैं, Come and see. आकर देखो। Shall we pray? आइए इस समय आप प्रार्थना करें। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for this message today. इस संदेश के लिए पिता को धन्यवाद करते हैं। Thank you for letting us know that we are all equal in your sight. आपने हमें मदद किया ताकि हम जान सके कि आपकी नज़र में हम सब लोग समान हैं, And you have given us a ministry और आपने हमें एक सेवकाई को दिया है to go and tell them, और जाकर बताने के लिए, Come and see. आकर देखो। Bless each and every one of God. सभी को ब्लेस कर प्रभु जी, Fill them with your Holy Spirit. सभी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, Give them the words of utterance. और उन लोगों को शब्दों को दे पिता। Oh Lord, bless them immensely, O God. और पिता पूरी तरीके से उनको ब्लेस आशीष कर पिता। Oh God of heaven, स्वर्गीय पिता, we pray हम प्रार्थना करते हैं that you will build them up. कि आप उन लोगों को उठाइए पिता। And oh God, हे we परमेश्वर, pray हम प्रार्थना करते that हैं you will bless them. कि आप उन लोगों को आशीष करें, Give them boldness and उन courage. लोगों को साहस को दे पिता, And strengthen them, O उन Lord. लोगों को सामर्थ से परिपूर्ण कर। Lord, we pray. हम प्रार्थना करते हैं Provide all their उन needs. लोगों के सारे जरूरत को पूरा कर, Put an edge of protection. उन लोगों के चारों रक्षा करके रखे And पिता, help them to win souls. और उन लोगों को आत्मा को जीने के लिए ज्यादा So कर, that your house will be filled. ताकि तुम्हारे भवन परिपूर्ण हो सके। We give you all the glory and honor. सारा दर महिमा को देते हैं, In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। And all God's people said, आमेन। let's give a clap offering louder to the Lord Jesus Christ.